सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए पौष पूर्णिमा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होगी, आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। और यह मुहूर्त जो आपको मिल रहा है इतना विशेष मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में अगर आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो यह समझ लीजिए आपके घर की जो निर्धनता बनी हुई है वह निर्धनता समाप्त होगी। क्योंकि पौष पूर्णिमा का जो यह शुभ मुहूर्त आ रहा है 6 जनवरी को, इसमें आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में जो युवा बच्चे बच्चियां जिनका कैरियर नहीं बन पा रहा है उनका कैरियर बनता है, उनको सफलताएं मिलती हैं। और जिनके घर में धन का अभाव रहता है उनके घर में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्णता देते हैं। और साईं बाबा का एक दीप इस प्रकार से जलाना है कि आपके घर में बाबा की कृपा सदा बनी रहती है। तो क्या करना है, कैसे दीप प्रज्वलित करना है, इस चीज़ को आप जानने के लिए पहले तो जान लें। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो यह पौष पूर्णिमा का दिन है यह आर्थिक समृद्धि देता है, आपके घर के कलह को समाप्त करता है। और आज इस भौतिकतावादी युग में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो धन के लिए परेशान ना हो। कारण है कि आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर के यहाँ जाना है तो पैसा लगना है, बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना है, अच्छे संस्थान में पढ़ाना है तो पैसा लगेगा, आपको कपड़े पहनना है तो पैसा लगेगा, पानी पीना है तो पैसा लगेगा। मतलब हर जगह धन की समस्याएं घेरे हुए हैं और व्यक्ति इसी से पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। क्योंकि जब उसकी डिजायर नहीं पूरे होते, उसके सपने नहीं साकार हो पाते हैं तो वह पैसे का जब मोहताज होता है तो वह विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है। और इसीलिए हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि छोटे छोटे उपाय करिए, और जब बड़े उपाय की बात आए तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े हैं, इंस्टाग्राम का हम लिंक देते रहते हैं, उस पर आप संपर्क करिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का और पौष पूर्णिमा में जो भी यह पूर्णिमाएँ आती हैं इसमें यज्ञ याचन का बहुत ही विशेष महात्म्य है। और यह पौष पूर्णिमा में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यज्ञ याचन करवाता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं, 7 जन्मों की निर्धनता समाप्त होती है। तो यह इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आइए, सबसे पहले तो हम यह बताना चाहते हैं ये उपाय, जो छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं। तो पौष पूर्णिमा की सबसे पहले हम लोग शुभ मुहूर्त जान लें। कब है? पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को 2:14 प्रातः से लग जा रहा है, जो हम स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं, आप देख रहे हैं 2:14 पे। और अगले दिन 7 जनवरी को 4:37 पर पौष पूर्णिमा का समापन होता है। और यहाँ पर हम बता दें आपको, इस समय चल रहा है पौष महीना हिंदी महीने के अनुसार हमारे, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह 9 वर्ष हो जाएगा जनवरी। तो 9 वर्ष में जो यह पौष पूर्णिमा का त्यौहार है 6 जनवरी को, आप समस्त माताओं बहनों को, समस्त हमारे बंधु बांधवों को हम यह बताना चाहते हैं इस दिन आप व्रत रहें, किसी अच्छे नदी में आप स्नान करें। और ऐसी मान्यता है प्रयाग और काशी क्षेत्र में गंगा में स्नान करके अगर दान दक्षिणा किया जाता है तो आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और समस्त पाप कर्म जब नाश हो जाते हैं तो आपका जीवन समृद्धशाली बनता है और हमेशा प्रगति के पथ पर चलता है। तो अब यहाँ पर अब आप कहेंगे मैं प्रयाग नहीं रहता, मैं काशी नहीं रहता, मैं तो मेरे शहर में नदी नहीं है। तो उसके लिए मैं बता दूं, लिखा है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है। अगर आपके घर में थोड़ा सा गंगा जल है तो बाल्टी में डालिए और उसी गंगे जो पानी से नहा रहे हैं उसी में 2 बूंद डाल दिए गंगा जल, पूरा गंगा ही गंगा हो गया, और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको लेना क्या है, एक घी का दीप लीजिए और उसके बाद एक धूप बत्ती, 1 लोटा जल, और उसके बाद गुड़ लेना है, आधा किलो तक गुड़ ले लीजिए, आधा किलो चीनी, आधा किलो चावल, और उसके बाद काला तिल आधा किलो। यह सब आप
छू लीजिए पूरे परिवार के लोग, आधा किलो, और उसके बाद किसी गरीब को आपको इसको दान करना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं बताऊं कि पूजन कैसे करना है तब दान करना है, ऐसे नहीं दान करना है। साईं बाबा के सम्मुख और भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख एक जो घी का दीप जला रहे हैं या तिल के तेल का भी दीप आप जला सकते हैं, इसको अखंड ज्योति जलाना है। मतलब 6 जनवरी को पूरी रात जले, सुबह 7 जनवरी को भले बुझ जाए लेकिन 6 जनवरी को पूरी रात इसको जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा में अगर अखंड ज्योति जलाई जाती है, दीप दान किया जाता है, तुलसी के नीचे दीप जलाया जाता है, तो आपके 7 जन्मों की निर्धनता समाप्त होती है, घर परिवार का कलह समाप्त होता है, समस्त युवा बच्चे बच्चियों का रोजगार बनता है, कैरियर बन जाता है, परिवार में जो रोग दोष है वह समाप्त होता है। तो यह काम करना है अखंड ज्योति साईं बाबा और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सम्मुख, क्योंकि नारायण का रूप माना जाता है पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का, और शाकंभरी का रूप माना जाता है माँ लक्ष्मी को, जो दुर्गा जी का एक रूप है शाकंभरी। तो दुर्गा जी का भी इस दिन बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। इसीलिए दुर्गा जी को फिर कहा जाता है या देवी सर्वभूतेश लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा जी लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा जी आपके ज्ञान बुद्धि का रूप है, दुर्गा जी आपके घर में जो है क्षुधा रूपेण संस्था भी है, तो जो भी क्षुधा है वह भी समाप्त होती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि माँ दुर्गा का भी शाकंभरी रूप है इस दिन, तो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है 6 जनवरी। तो आपको करना क्या है कि किसी नदी में भी दीपदान करें, अगर नदी आपके आसपास है, तुलसी के वृक्ष के नीचे आप एक दीप अखंड ज्योति जलाएं, या ऐसे दीप ही जला दें, लेकिन अखंड ज्योति साईं बाबा और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के सम्मुख जलना चाहिए। तो यह कर दें, और आपको जो आपने तिल, चीनी, गुड़ और चावल रखा है, इसको सभी परिवार छू लीजिए बारी बारी से, और इसको किसी गरीब दीन दुखिया को दान कर दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन एक दिन दान से आपके साल भर जितना आपने पुण्य कर्म किया है उसके बराबर का पुण्य कर्म आपको प्राप्त होता है एक दिन दान करने से, खासकर पौष पूर्णिमा को। और ये भी मान्यता है पौष पूर्णिमा को अगर आप कहीं भी यज्ञ याजन के लिए संकल्प देते हैं, संकल्प कराते हैं, तो आपके 7 जन्मों का पाप समाप्त होता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी बाधा है, तो आप पौष पूर्णिमा के दिन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके पहले भी, बीच में, अभी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 6 जनवरी को है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है, तो आपकी दुख दरिद्रता परिवार की समाप्त होती है, रोग बाधा व्याधि समाप्त होती है, और परिवार निरंतर उन्नति की तरफ जाता है। तो यह जो पौष पूर्णिमा का तिथि है, दिन है, इस दिन यह चीज करें। अब यहाँ पर एक चीज और बताएंगे, पूजा में यह चीजें जो हमने बताई, पूजा में थोड़ी सी चीज और आपको समझ ध्यान देना है कि ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं पौष पूर्णिमा के दिन। 16 कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा, और चंद्रमा होता है मन का कारक। जिन युवा बच्चे बच्चियों का मन इधर उधर विचलित होता है, पढ़ाई में नहीं लगता, कैरियर में नहीं लगता, और उनके दिमाग में बाधाएं बनी रहती हैं, तो उनके लिए यह रामबाण है। इस उपाय में क्या होता है कि जो पौष पूर्णिमा होता है, तुम्हें सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जिन माताओं बहनों का गोद नहीं भर रहा है, सूर्य को जल दें, उसमें लाल चंदन डालें, अक्षत डाल दें, चावल, और 1 लोटा जल, उसमें पुष्प, और भगवान को अर्पित करें, सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से आप लाल पुष्प इसमें डालकर और लाल रोली करते हैं, तो आपको लाल प्राप्त होता है। लाल मतलब औलाद, तो आपको संतान प्राप्ति होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि रात में चंद्र को भी अर्घ दिया जाता है। तो जो हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, या शादियों में विलंब हो रहा है, उनको अच्छी वधू प्राप्त होती है, अच्छा वर प्राप्त होता है चंद्र को अर्घ देने से। और कुंडली में अगर चंद्र आपका दिक्कत में है, तो कुंडली में अगर चंद्र दिक्कत में है तो भी आपको दिक्कत होती है। तो करे क्या
रात में चंद्र भगवान को अर्घ्य दें और इससे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप सभी बंधु बांधव इस उपाय को करें और इस विधि से पूजन करें। एक बार फिर जल्दी से हम बता दें आपको करना क्या है। 6 जनवरी को 2:14 से जो है लग जा रहा है आपका यह पौष पूर्णिमा। तो इस दिन आपको तिल, गुड़, चीनी, चावल लेना है, रख लेना है, घी का दीप, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना है, तिल का, तेल का, चाहे घी का, साईं बाबा के सम्मुख और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सम्मुख। और उसके बाद जो है आपको किसी नदी में दीप दान करिए या नदी में स्नान करके, और उसके बाद आपको इस पूजा को करना है। और आप तुलसी के नीचे, तुलसी का पौधा अगर घर में वहाँ दीप जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जला सके तो वहाँ जलाएं, और यह सब करके इस सब का दान कर दें। जो तिल, गुड़, चावल, चीनी का दान आप कर दें। तो यही करना है। सबसे इजी उपाय है। बताने में, समझाने में ज़रूर टाइम लगता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हर चीज़ सुगमता से समझ जाएं। तो इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।